अब देखिए, तो लास्ट टू लास्ट क्लासेस से हम लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करते चले जा रहे हैं। मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन इज क्लियर। द सिंपलेस्ट वर्ड ऑफ कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था? सिलेक्शन, हमें सेलेक्ट करना था। परमुटेशन में क्या था? अरेंजमेंट, हमें वहां पर अरेंज करना था। ठीक है, अब इनके कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ऐसे होंगे, दोनों में मिक्सिंग होगी, पहले मैं उनसे भी डिस्कस कर लेता हूँ। अब चूंकि साइंस के बच्चे बोलते कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी इसमें डिस्कस करेंगे। और हाँ, किसी का कोई भी डाउट, इफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन दिस ग्रुप, और पर्सनली मेरे ग्रुप में भी डाल सकते हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम, मेरे पर्सनल विंडो में डाल के भी पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन लिया मैंने, बड़े अच्छा सा था, लिखा था 2NCl। ये 2n एक साथ है, मल्टीपल है, दैट इज अ 2n। ठीक है, इस नंबर को लिया है मैंने n के साथ। कह रहा है जो 2NCl है दैट इज इक्वल टू, आपको प्रूफ करना है 2n, 2NCl 2n इंटू ऑड फिगर। ऑड फिगर मतलब 1, 3, 5 अप टू 2n माइनस 1, 1, 3, 5 डैश 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 2n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। क्लियर? क्वेश्चन है 2NCl इज इक्वल टू 2n 1.3.5 डैश 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 2n माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। ये प्रूफ करना है। तो मेरे पास ये फिगर लिखी हुई थी, तो n फैक्टोरियल लगाया, सीधे यूज फॉर्मूला r फैक्टोरियल n माइनस r, 2n से n गया दिस वन, बट आवर आंसर इज दिस वन। तो मैंने क्या किया, इसको एक्सपेंड कर दिया, फैक्टोरियल 2n को मैंने एक्सपेंड किया। सो दैट इज 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 एंड सो ऑन, लास्ट तक आएगा 1 तक। और ये जो लिखा था n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल लिखा रहने दिया। क्लियर? नाउ अब मैंने क्या किया, यहां से आंसर देखा, मैंने आंसर में ऑड और इवन अलग अलग करके देखा है। तो यहां से मैंने बाइफर्केशन स्टार्ट किया, इवन को अलग किया, ऑड को अलग किया। इवन बोले तो जैसे ये 2n, 2n माइनस 2, आगे आएगा 2n माइनस 4, 2n माइनस 6 एंड सो ऑन। तो इनकी मैंने ग्रुपिंग कर ली, दैट इज 2n, 2n माइनस 2, 2n माइनस 4 एंड सो ऑन। ठीक, और दूसरे पैकेट में ऑड फिगर लिखी। ऑड फिगर मतलब 2n माइनस 1, 2n माइनस 3, 2n माइनस 5 अप टू 1, 3, 5, इस तरह से 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 एंड सो ऑन, होल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। सिंपल क्या किया मैंने, इस वाले से मैंने ऑड और इवन को अलग अलग सेपरेट कर लिया। अब जो इस ब्रैकेट में मैंने इवन फिगर लिखी है, इस इवन फिगर से मैंने 2 कॉमन लिया, क्योंकि 2 कॉमन ले सकते हैं, यहां से 2 ले सकते हैं, यहां से 2 ले सकते हैं एंड सो ऑन। अगर मैं 2 2 2 2 अप टू n तक कॉमन लूं, तो 2 का मल्टीपल जाएगा n तक, तो उसको लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर n, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू अप टू n, तो उसको लिख सकता हूं 2 रेज टू पावर n। क्या बच गया मेरे पास? तो मेरे पास रिमेनिंग बचा n, 2 कॉमन लिया तो यहां से बचा n माइनस 1, यहां से 2 कॉमन लिया तो बचा n माइनस 2 एंड सो ऑन। और यहाँ ऑड फिगर क्या क्या बची है, वो बची है 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 अप टू 1, 3, 5 होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल n। अब दिस वन कैंसिल आउट, ये पूरी फिगर कैंसिल आउट हो गई। तो बचा क्या, 2 की पावर n इंटू 2n माइनस 1, 2n माइनस 3 होते होते 1, 3, 5 ऐसे फिगर होगी, या 5, 3, 1 लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। कुछ ऐसा ही आंसर था। तो मैंने सिंपल ऑड और इवन को अलग किया, पावर को सेग्रीगेट किया। ये जो फिगर थी पूरी n फैक्टोरियल की थी, इसको कैंसिल आउट कर लिया, तो 2 की पावर n ऑड फिगर अपॉन n फैक्टोरियल। उसने मुझे सिंपल ये पूछा था। क्लियर? ये तो मैंने एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किया, जिसमें आपने सीधे एनसीआर फॉर्मूला लगाया। अब इसी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को मैं आगे ले जाता हूं, जब आपके कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन दोनों एक साथ डायग्राम में दे देगा, यानी आपको परमुटेशन के दिए जाएंगी वैल्यूज और कॉम्बिनेशन की भी वैल्यूज आपको बोल देगा वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल उसे लिखा है n+2 C8 डिवाइडेड बाय n-2 P4, इस तरह
n plus 2 C8 divided by n minus 2 P4 is equal to 57 upon 16. 57 upon 60. ध्यान से n plus 2 C8 divided by n minus 2 P4 is equal to 57 upon 16. कह रहा फाइंड n. अब मुझे आप n की वैल्यू बताएं. यानी इस एक ही क्वेश्चन में दोनों फॉर्मूले यूज करना है. यहाँ पे कॉम्बिनेशन का यूज करना है, यहाँ पे आपको परम्यूटेशन का यूज करना है. तो डायरेक्ट यूज करते हैं NCR. तो NCR का फॉर्मूला क्या लगा? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल फिर n माइनस r. तो n प्लस 2 माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय, अब यहां लगा दिया मैंने NPR. NPR यानी n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r. n माइनस 2 माइनस 4 को मैंने एक बार में लिख दिया n माइनस 6 इज इक्वल टू 57 अपॉन 16. आई थिंक यहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी. सिंपल NCR का मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया और NPR का ये, एक मिनट, NPR का n फैक्टोरियल ये नहीं आएगा. NPR का n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, n माइनस 2 माइनस 4 दिस वन, ये फिगर आएगी. तो अब आ गया मेरे पास ये फ्रैक्शन अपॉन ये आई एक फ्रैक्शन वैल्यू, दीज टू फ्रैक्शन वैल्यू. तो इनको लिख लेते हैं. एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा, यस सर यहाँ पे 6 की जगह 4 नहीं आना चाहिए. एक मिनट, इस वाली फिगर में, लास्ट वाली में उसमें जा रहा हूँ, चेक कर. एक मिनट लूंगा, एक मिनट. NPR में लिखा है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, n माइनस 2 माइनस 4, n माइनस 2 माइनस 4, n माइनस 2 माइनस 4, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 हो गया. अच्छा ओके सर. ठीक है, तो ओके बेटा. तो वैसे मैंने डाउट के लिए लास्ट में आपको बोला वो 5 to 10 मिनट्स. ठीक है, नो प्रॉब्लम. n प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय 8 का एक्सेस लिख दिया मैंने, दिस वन. और ये क्या लिखा है? माइनस 8 प्लस 2. तो माइनस 8 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? माइनस 8 प्लस 2 हो गया आपके पास माइनस 6 इंटू n माइनस 6 डिवाइडेड बाय n माइनस 2 इज इक्वल टू 57 अपॉन 16. ये तो डायरेक्ट आपके कंपेयर हो गए. सर ये एक बार और समझा दो, क्लियर नहीं हुआ. था थोड़ा असल में कुछ था. n plus 2 C8 whole divided by n minus 2 P4 is equal to 57 upon 16. Right? This upon this equal to 57 upon 16. Can I find n? तो क्या क्या मैंने न्यूमरेटर सीधे NCR का फॉर्मूला लगा दिया. Your NCR is what? n factorial upon r factorial minus r. ठीक, होल डिवाइडेड बाय, नीचे लगा दिया मैंने NPR का फॉर्मूला एट डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर में क्या लगाया मैंने? डिनोमिनेटर लगाया मैंने NPR का फॉर्मूला फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, राइट, इज इक्वल टू 50. और डिनोमिनेटर को मैंने इसे कंपेयर करके कैंसिल आउट कर लिया. तो n प्लस 2 अपॉन 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 अपॉन 16. क्लियर यहाँ तक? इसके आगे आपके पास अब आपको हायर टू लोअर मूव करना होगा. हायर टू लोअर वैल्यू n प्लस 2 से मुझे मूव करना होगा. n प्लस 2 निकाल लिया, n प्लस 1 आएगा, फिर माइनस 1 माइनस 2. कुछ इस तरह की फिगर आ सकती है आपके पास.
ठीक है। तो n+2 को लिया तो बचा मेरे पास एक कम होके n+1, फिर आया n, फिर आया मेरे पास n-1, अब आया n-2 फैक्टोरियल। नीचे लिखा 8 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल इक्वल टू 57/16। दिस वन इज कैंसल आउट। अब आया आपके पास n+1, n+2, क्या हुआ? हुआ क्या था? अब आपके पास बचा n+1, n+2, n+1, n+2, n-1, n+2, n-1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल इज इक्वल टू 57/16। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। n+1, n+2 इंटू दिस वन, ठीक है। अब 8 फैक्टोरियल को लिखेंगे 8 इंटू 7 to 6 शिफ्टिंग करके यहाँ पावर 3 4 आ जाएगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया ये आपका, लेकिन इसको हम एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ध्यान देना, इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस 8 फैक्टोरियल को शिफ्ट करके यहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे 8 इंटू 7 और 16 को कैंसिल आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ की जो फिगर होगी ना वो प्यूरली लीनियर आ जाएगी। यानी कहने का ये मतलब हुआ, इसको लिखेंगे n-1, n-1, ध्यान से n+1, n+2 इक्वल टू 57 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 16। तो 8 2 ज़ा। अब इस फिगर की मैं बात कर रहा था, ध्यान से इस फिगर को भी ब्रेक करना होगा। कैसे? 57 ये आएगा आपका 7 6 5 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 इंटू 1 कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये आएगा 57 मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। अब देखो कैसे इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। क्यों? अब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, कितने थे 1 2 3 4 और सारे कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स थे 1 2 3 4। तो अब क्वेश्चन करते इनको भी 1 2 3 4 कॉन्जिक्यूटिव मेंबर में एक तो बना हुआ है 2 3 4 5 6, इनको किसी एक ही कॉन्जिक्यूटिव के पेयर में लिखने की कोशिश करते हैं। और इसके भी आप फैक्टर बना सकते हैं। 57 ऑड फिगर है तो इसको लिख लो ऐसे 19 इंटू 3, ताकि कोई ना कोई फैक्टर बन के आपका तैयार हो जाए। और बाकी जो लिखा रहेंगे 7 6 5 4 3। आप देखो क्या मैं इस फिगर को 90, अब ध्यान से 19 को तो 19 ऐसा लिख 5 4 जा 20 को लिख दिया। देखो मैं कॉन्जिक्यूटिव फिगर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। 6 और 3 को मैंने 18 लिख दिया ऐसे करके। ये ट्रिक चलेगी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में। 9 लिख दिया और 5 4 20 लिख दिया, 6 3 से 18 लिख दिया और 7 3 से 21 लिख दिया। इसको जरा आप अरेंज कर लें। तो अरेंज करेंगे 21 20 19 18 आ गए, जिसकी मैं बात कर रहा था। और यहाँ क्या लिखा? यहाँ लिखा आपका, इस जगह लिखा है n n-1 n+1 n+2। तो n n-1 n+1 n+2 चारों से कंपेयर करें बोथ साइड, तो आपको n की वैल्यू मिलेगी 19। किससे कंपेयर करेंगे? कंपेयरिंग है यहाँ पे n n-1 और n+1 और n+2। इस फिगर को इससे कंपेयर करेंगे, यू विल गेट आंसर n इक्वल टू 19। ये ट्रिक थी। ये नहीं है इसको मल्टीप्लाई करते हैं पावर 4 करके फैक्टर बनाए। नो नो नो, डोंट वेस्ट योर टाइम। इसको सिंपल शिफ्ट किया, सिंप्लीफिकेशन किया, काउंट किए 1 2 3 4 फैक्टर थे, यहाँ भी 4 फैक्टर बनाने की कोशिश की। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड n की वैल्यू, क्योंकि नंबर मैंने कर लिया। अब n इक्वल टू 19 पुट करेंगे बोथ साइड। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से फिर आप इसको इजीली सॉल्व करेंगे। दिस इज द ट्रिकिएस्ट मेथड टू सॉल्व, मतलब जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम अप्रोचेबल क्वेश्चन को लीस्ट टाइम में आप ऐसे करेंगे। अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करके पावर 4 बना के सॉल्व तो कर लेंगे, ठीक है।
ऑर्गेनाइज सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन तो दिक्कत आ जाएगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम से बचने के लिए आपको ये चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। आई थिंक दिस इज ऑडिबल एंड दिस वन इज क्लियर। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? एनसीआर एनपीआर की प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे थे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस लगा रहे थे। फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन में आज एक बच्चे का एक और आया था, छोटा सा डाउट था, मैं फिर से स्टार्ट कर देता बता देता हूँ, डोंट वरी। उस बच्चे ने पूछा कि जैसे लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन लेवल पे थे कि कोई तो हम उसकी रैंक निकाल लेते थे। अब इसका मैं रिवर्ट कर दूं कि अगर मैं क्वेश्चन में रैंक देके उसकी स्पेलिंग पूछ लूं, देखो ये क्वेश्चन किया था, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ। यस आर्यन, आर्यन ये क्वेश्चन सिंपल था, एनसीआर और एनटीआर का फॉर्मूला था, मैंने फॉर्मूला लगाया बोथ साइड, तो यहाँ आ गया, ये था मेरा टर्निंग पॉइंट। आर्यन फिर इस वाले को हम अगर इसको शिफ्ट करते हैं इधर सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, इस वाले को मैंने देखा यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 फैक्टर थे, यानी 4 फैक्टर थे यहाँ पे। तो मैंने कोशिश की, विल ट्राई, तो यहाँ पर भी मेरे 4 फैक्टर बन के तैयार हो जाए। तो उसके लिए देखा मैंने 57 को मैं 19/3 लिख सकता हूँ, 8 फैक्टोरियल को 8 7 5 4 3 2 1 लिख सकता हूँ, और लास्ट करते करते मैंने 4 फैक्टर बना लिए, 1 2 3 4। अब इन नंबर्स को यहाँ के जो 4 फैक्टर से कंपेयर करके मैंने एन की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर दिया। ये ट्रिक होगी, आप कभी भी याद रखें, पॉलिनोमियल से फंक्शन बन जाए पावर 4 पावर 5, आपको इसी तरह से करना है। ये नहीं कि आप वहाँ फैक्टर बनाने बैठ जाए, पता चला 3 आवर्स के पेपर में तो आपको फैक्टर बनाने में लग जाएगा। तो ये ट्रिक निकालेंगे जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपके दो वेरिएबल्स, दो तक तो ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या डी फॉर्मूला तक इट्स ओके, आपके पास इतना टाइम है आप कर लेंगे। बट पॉलिनोमियल फिगर हो या पावर 4 हो या पावर 5 हो, इन केस पीएनसी यू कैन यूज दिस ट्रिक, आपको ये ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं कंपेयरिंग मेथड ऑफ फैक्टर, यानी फैक्टर को बोथ साइड कंपेयर करके लीस्ट वैल्यू को पुट करें, और आप देखेंगे बोथ एलएचएस और आरएचएस में हिट एंड ट्रायल मेथड की हेल्प से यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एन, वो आपको एन की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, अभी एक मेरा डाउट था एक बच्चे का, छोटा सा लेता हूं मैं। लास्ट क्लास में एक बच्चे ने पूछा था कि जैसे रैंकिंग वाले क्वेश्चन में, ठीक, अब रैंकिंग वाले क्वेश्चन में मैं आया, जैसे उसमें एक ये था, एक वर्ड आ गया था आपके पास, जैसे रिवर्ट क्वेश्चन हो गया, द वर्ड इज अगेन। अब मैंने इसमें कुछ लेटर्स पूछे थे आपके, आफ्टर 49 48 49 50 की स्पेलिंग क्या होगी। तो मैंने कहा था सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी लिस्टिंग करते हैं अल्फाबेटिकली, सबसे पहले ए लिख लेंगे, जितने 2A है या 3 है आपको सिंगल एक ही बार काउंट करेंगे, ठीक है। फिर ए के बाद आया आपके पास जी, फिर आया आई, फिर लास्ट में आएगा आपके पास एन। तो जब ए से आप काउंटिंग करेंगे तो ए को ब्लॉक करेंगे, किसी एक ए को ब्लॉक कर दे तो लेटर बच जाएंगे आपके पास 4 लेटर को 4 यानी 4 फैक्टोरियल, योर आंसर इज 24 सिंपल। अब आएगी ट्रिक, इसको ध्यान से, जब जी को ब्लॉक करेंगे तो लेटर तो 4 आएंगे यानी 4 फैक्टोरियल, जी को ब्लॉक करते ए आपके 2 बार आ गए, ए बार 2 आ गए, रिपीट है तो डिवाइड कर देंगे। मैं आपको बताया जब रिपीटिशन हो तो डिवाइड कर देते हैं, सेम इन आई के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये देखो 48 बन के तैयार हो गए। मैंने आपसे 49 और 50th की वर्ड स्पेल की पूछी थी कि इसकी जो रैंकिंग अगर 49 होगी तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी, और जो इसकी रैंकिंग 50 होगी तो उसकी स्पेलिंग क्या होगी। तो 48 कंप्लीट हो गए, तो 49 आपका कहाँ से स्टार्ट होगा, 49 आपका एन से स्टार्ट होगा, क्योंकि ए से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कवर कर ली, जी से आपने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कवर कर ली, आई से आपने मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कवर कर ली, इनका एडिशन किया तो आंसर आ गया 48। तो जो 49 था वो एन से स्टार्ट होगा। और अब इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर ले, एन ए जी एंड आई, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ 49। अगर आप अगेन से डिक्शनरी बनाते हैं तो जो 49 रहेगा उसकी स्पेलिंग ये होगा। फिर मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, याद होगा, जब एक कंसेक्यूटिव करते हैं लास्ट प्लेस को इंटरचेंज कर लिया जाता है, लास्ट प्लेस, तो ये एन डबल ए आई और जी लास्ट प्लेस में, तो 50th वर्ड की आ जाएगी एन डबल ए आई। क्लियर, बता रहा था मैं इस क्वेश्चन में।
तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, एप्लीकेशन मोड लिया था, रिपीटिशन लिया है, नॉन रिपीटिशन लिया है, फिर हमने रैंकिंग बनाई, डिक्शनरी बनाई। ठीक है, यस करूंगा बच्चों से इनके डाउट्स आज के। यस, स्टॉप स्टॉप रिकॉर्डिंग।